नासा आखिर वैज्ञानिकों की जगह पुजारियों की भर्ती क्यों कर रहा है और आखिर इजराइल क्यों चाहता है कि उसके देश के मॉडल पतले होने की बजाय मोटे बने। साथ ही साथ आज आप इतिहास की ऐसी कार को भी देखने वाले हैं जो कि भविष्य की कारों तक को फीका जरूर कर देगी। तो चलिए चलते हैं आज के रैंडम फैक्ट के सफर पर। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, एक परफेक्ट मॉडल बनने के लिए क्या जरूरी है? आई नो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे अट्रैक्टिव बॉडी और जीरो साइज फिगर, और उसी की तर्ज पर अगर आप इजराइल की तरफ देखेंगे तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन साल 2009 से लेकर साल 2012 तक इजराइल ने पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा जीरो साइज फिगर मॉडल्स दिए थे। लेकिन बात अगर साल 2013 की जाए तो ये आंकड़ा अचानक से ही ना के बराबर रह गया। तो सवाल तो ये उठता है कि आखिर फिर साल 2012 में इजराइल में ऐसा क्या हुआ? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इजराइल इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने साल 2012 में अंडरवेट मॉडल्स को ही बैन कर दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि साल 2009 से लेकर साल 2012 तक इजराइल यूथ जीरो साइज फिगर को अचीव करने के लिए बहुत बड़े स्केल पर डाइटिंग कर रहा था, जिसके चलते हुए वहां की गवर्नमेंट को यह टेंशन सताने लगी कि अगर इतने बड़े स्केल पर यूथ डाइटिंग करेगा तो उनकी आगे आने वाली जनरेशन कभी भी हेल्दी पैदा हो ही नहीं पाएगी। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए साल 2012 में इजराइल ने मॉडल बनने के लिए भी मिनिमम बॉडी वेट के क्राइटेरिया को रखा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मॉडलिंग ज्यादा जरूरी है या फिर यूथ की हेल्थ? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको बताया कि साल 2019 में हमारे सामने ये रिपोर्ट आई कि अगर किसी भी कार के आगे के 2 पहियों की जगह सिर्फ एक पहिए का ही इस्तेमाल किया जाए तो हम उस कार से काफी जल्दी और शार्प टर्न्स ले सकते हैं। ना सिर्फ हम उससे शार्प टर्न्स ले सकते हैं बल्कि उसको हम कम स्पेस में पार्क भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिर्फ इतने छोटे से चेंज से ही हम किसी भी कार को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए BMW और टेस्ला जैसी कंपनियां इन फ्यूचर 3 व्हील कार को बनाने की प्लानिंग भी कर रही हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप चाहे कितने भी ज्यादा एडवांस हो जाएं, आप कभी भी अपने इतिहास को पीछे नहीं छोड़ सकते। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन यूएसए में साल 1948 के आसपास बहुत ही कम समय के लिए कुछ इस तरीके की 3 व्हील कार्स को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिसके अंदर उस समय इतनी एडवांस पार्किंग फैसिलिटी को इंस्टॉल किया गया था कि जैसे ही आप अपनी कार को पार्क करने के लिए डैशबोर्ड पर दिए गए लीवर को खींचते थे तो कार के चारों ही तरफ कुछ इस तरीके की हाइड्रोलिक रॉड्स निकलकर उस कार को जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठा देती थी, जिसके चलते हुए उस कार को काफी बड़े स्केल पर स्टेबिलिटी भी मिल जाया करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस टाइम पीरियड के हिसाब से टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा महंगी थी तो आगे चलकर इसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। फैक्ट नंबर 1। नासा आखिर वैज्ञानिकों को छोड़ पुजारियों की भर्ती क्यों कर रही है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन विश्व की जानी मानी स्पेस एजेंसी नासा प्रेजेंट डेट में अलग अलग देशों में मौजूद प्रीस्ट यानी कि पुजारियों को बहुत बड़े स्केल पर भर्ती कर रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इसके पीछे नासा का बेहद ही अजीब सा स्टेटमेंट है, जिसके चलते हुए नासा का यह कहना है कि इन अलग अलग धर्मों और देशों के पुजारियों की भर्ती नासा में सिर्फ इसलिए की गई है ताकि आगे आने वाले समय में अगर हमें किसी भी परजीवी के होने का पता चले और अगर हम उस जानकारी को पृथ्वी के लोगों के साथ साझा करना चाहें तो उस कंडीशन में ये पुजारी अपने अपने देश के लोगों और धर्मों के लोगों को किस तरीके से शांत रखकर ये समझा सकते हैं कि इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं है। और ये चीज अपने आप में सर चकरा देने वाली जरूर है, जहां पर हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर नासा के पास ऐसी कौन सी जानकारी है जिसे अगर दुनिया के सामने लाया जाएगा तो उसे अलग अलग देशों या फिर धर्मों के लोगों को शांत करने की जरूरत पड़ेगी। सो गाइस, इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करने के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।